बेटा अभी हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर। इससे पहले हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक। अब बेसिकली बेटा इसमें जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनको हम मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मीडियम। यहाँ पर पुत्र मीडियम है कंडक्टर, तो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर में आपकी जो है जो वैल्यूज़ है वो कैसे उसमें चेंज होती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखेंगे। नाउ देयर ये दो आपके बेटा वेक्टर्स हैं इक्वेशन ई एंड बी इन कंडक्टिंग मीडियम, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा। इसमें कंडक्टिंग मीडियम कहता है ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल टू ज़ीरो। व्हेन रो इज इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स हमारे पास, और दूसरी चीज़ बेटा कंडक्टिंग मीडियम जो किसको ओम्स लॉ को ओबे करता है, तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू दिस, ये इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी और बी इज इक्वल टू म्यू एच। इसके अकॉर्डिंगली अब हम बेटा अपनी चार मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी नेचुरली डेंसिटी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो, सेकंड वाली तो ऑलरेडी ज़ीरो बेटा, ये मैक्सवेल इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा। अब ये मैक्सवेल इक्वेशंस लिख रहे हैं, हमने इनको बेटा चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर मीडियम। उसके बाद हम इक्वेशंस को डेवलप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ई एंड इन टर्म्स ऑफ बी उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए। नो हियर डेल क्रॉस इज इक्वल दिस एंड डेल क्रॉस बी इज इक्वल, ये आपको पता है ऑलरेडी, ये हम बार बार कर रहे हैं बेटा। तो चार इक्वेशंस हैं और इन्हीं चारों इक्वेशंस का हम बार बार यूज़ करते हैं। हम अब नेक्स्ट जो हमारा बेटा टास्क है दैट इज़ वेव इक्वेशन। अब किस में लिख रहे हैं बेटा, वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। अब बेटा अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखेंगे, तो अब इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 यूज़ कर रहे हैं बेटा। अगर इन टर्म्स ऑफ बी लिखेंगे तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो कहता है इन दोनों तरफ वही सेम प्रोसेस वही है, दोनों तरफ कर लिया, कर लेके हमारे पास बेटा आपकी ये आइडेंटिटी आई। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा आपने, हमारे पास ये आपकी ये ऑलरेडी हमने किया दैट इज डेल डॉट डेल इज डेल स्क्वायर। दिस इक्वेशन बिकम आपके पास ये आ गई, मीन्स आप इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। मैंने बेटा ये यूज़ किया तो हमारे पास ये आ गया माइनस डेल ओवर डेल टी ओवर दिस। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 कहता है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब है आपका डेल डॉट ई 1 क्या बेटा, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस पार्ट इज़ ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया आपका डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू दिस। अब हमने बेटा अभी ऊपर किया है कि आपका जो कंडक्टिंग मीडियम है ना, तो वो आपका ओम्स लॉ फॉलो करता है। ओम्स लॉ क्या है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। हमने जे की जगह बेटा ये यूज़ किया है, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। ये क्वेश्चन है माइनस माइनस है, ये प्लस हो गया बेटा, अगेन मैथमेटिकल सिंपल। दिस इज द जनरल, दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग मीडियम। कहता अगर मीडियम नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, ये सिग्मा विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये बेटा कंडक्टिविटी है, दिस कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो अगर आपका मीडियम नॉन कंडक्टिव है। नॉन कंडक्टिव अगर डाई इलेक्ट्रिक है बेटा, तो ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो फैक्टर है इसको बोलते हैं रेजिस्टिव टर्म। इस टर्म की वजह बेटा, इस टर्म की वजह से आपकी वेव एटेनुएट होती है। एटेनुएशन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कंडक्टर में ट्रेवल करती है तो वो डिस्टेंस जैसे जैसे कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट करेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कंडक्टर के अंदर, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एटेनुएशन। नाउ ये आपका ये एटेनुएशन फैक्टर बोलते हैं इसको। नाउ ये सेम प्रोसेस बेटा अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास बेटा अब v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। तो इस इक्वेशन में हम ये ही सिर्फ एक चेंज किया, मीन्स क्योंकि ये क्या था म्यू एप्सिलॉन, तो म्यू v इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास यू कैन कन्वर्ट दिस म्यू एप्सिलॉन की जगह आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ 1 ओवर v स्क्वायर। नाउ कहता है दिस इज द वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इन कंडक्टिंग मीडियम। बेटा एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हम मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे, बट कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, नाउ वी विल यूज़ इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि उसमें उसमें आपका बी है बेटा। अगेन दोनों तरफ कर लिया, सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली वही डेल ओवर डेल डॉट, ये हमने रिप्लेस किया, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ किया अब, और साथ साथ में बेटा जे और इसकी वैल्यू हमने लिखी। इक्वेशन नंबर 2 यूज़ की तो हमारे पास बेटा क्या आ गया,
ये डेल बी डेल डॉट बी इक्वेशन नंबर कर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, क्योंकि यहाँ पर डेल क्रॉस ई आ रहा है और यहाँ पर डेल डॉट बी, ये इक्वेशन नंबर 1 में से यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 से यूज़ करेंगे। जब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू। ये जीरो हो गया बेटा पार्ट आपका। नाउ दिस डेल स्क्वायर भी, अब ये माइनस माइनस है बेटा तीनों, तो ये प्लस हो गया। तो हमारे पास एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी सेम प्रोसेस सेम उससे प्रोसीड कर रही है, बट यहाँ पर सिर्फ बी की जगह हम ई की जगह बी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर कौन सी यूज़ की बेटा, 4th से शुरू किया। नाउ सेम यहाँ पर कहता है ये आपकी डिसिपेटिव रेजिस्टिव टर्म है, v इज इक्वल टू वही सेम ऊपर जो किया बेटा। नाउ इट मीन्स या यू कैन राइट दिस इक्वेशन, इट इज डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल बी ओवर डेल टी प्लस दिस। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दे आर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ कहाँ पर है b की जगह e यूज़ कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो सोल्यूशन दोनों में से किसी एक का निकालने वन एंड सेम नहीं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, सेम फेज में यू कैन से। तो यहाँ पर वेव इक्वेशन कहता है ई इन कंडक्टिंग मीडियम, ये अभी जो हमने ऊपर लिखा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखेंगे बेटा। ये आ गया आपके बेटा जनरल वेव इक्वेशन। या और कहता लेट द वेव इज, कहता मान लो वेव आपकी प्रोपिगेट कर रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अब नेचुरली बेटा ट्रांसफर्स है ना बेटा नेचर में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होगा एक्स के, और बी भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो या तो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा या जेड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहता है अलॉन्ग वाई एक्सिस प्रोपिगेट कर रहा है और बी आपका जेड से कर रहा है। हम सिर्फ लिख रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, तो यहाँ सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स ई वाई विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली ई के इसके ध्यान रखना जरा बेटा, इसके तीन, इस वेक्टर के तीन हिस्से हैं, वन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ कैलिब्रेट कर रहा है किसके अलॉन्ग बेटा, वाई एक्सिस के। तो इसका एक्स वाला और जेड वाला हिस्सा ज़ीरो होगा, ठीक है। बट यहाँ ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा वो किस डायरेक्शन को प्रोपिगेट कर रही है, ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वेरिएशन सिर्फ अलॉन्ग एक्स और टी में होगी। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ फंक्शन किसका बेटा, एक्स और टी का। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो कहता है एक्स एक्सिस की तरफ जो आपका डेल ओवर डेल एक्स है उसका ई वाई जो है, क्योंकि ई वाई आपका क्या है, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। कहता है सो देयर इज़ नो वेरिएशन ऑफ ई along वाई एंड जेड एक्सिस। ध्यान रखना जरा, इस ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वाई और जेड एक्सिस की तरफ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट नहीं कर रही है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कहाँ कर रही है बेटा, ओनली along एक्स एक्सिस। तो ये जो डेल वाला है, ये डेल बेसिकली आपका डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन को आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका ये वेक्टर वेरी करेगा। ये वेक्टर सिर्फ आपका ई वाई सर्वाइव कर रहा है, ध्यान रखना ज़रा। तो डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर ई माइनस दिस माइनस दिस, ये अब बेटा आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर कहता है ये जनरल वेव है, ये प्लेन वेव है, इस प्लेन वेव का सोल्यूशन है ये जो बेटा मैथमेटिकल है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सोल्यूशंस होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मीन्स ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। के वेव नंबर है बेटा, एक्स उसका डिस्टेंस है जो ट्रैवल करता है उसके अंदर, ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, टी इज अ टाइम है बेटा, ठीक है। जे कैप क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये सिर्फ वेरी कर रहा है ओनली अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए जे कैप आ रहा है, उस डायरेक्शन को है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर के कैप और आपका आई कैप नहीं आ रहा है, वो ज़ीरो है बेटा। नाउ इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हमारे पास बेटा ये आ गया, ई की जगह आपने ये सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे बेटा ये अगेन ये मैथमेटिकल है। अब इस फैक्टर का आपने डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करना बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स कहाँ पर है बेटा, या तो आपके पास क्या है, इट इज़ आयोटा स्केयर के स्केयर, ठीक है। और इट इज़ ये फिर ध्यान रखना बेटा, ये डेल स्केयर और डेल एक्स स्केयर की है, ठीक है। तो इस फैक्टर को जब आप इसको आप अगर आप वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यू विल गेट दिस। और ये आपकी बेटा जो एक्सपोनेंशियल टर्म की जो आपकी
डिफ्रेंशिएशन है वो इस तरीके से होती है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, डेल ओवर डेल टी इसका, तो टी किसके साथ है बेटा, ओमेगा, तो ये कितना है माइनस आयोटा ओमेगा। सिमिलरली बेटा इस फैक्टर में क्या है, डेल ओवर डेल टी स्क्वायर, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन हुई बेटा, तो ये कितना है आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बाकी फैक्टर आपके वही रह रहे हैं बेटा, ठीक है। इट इज इक्वल टू जीरो। अगेन ये मैथमेटिकल है बेटा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, इसमें कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। आपको पता है आयोटा की वैल्यू ये है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, -1 आया, ठीक है, -1 आया, ध्यान रखना जरा। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा इन तीनों में देखेंगे तो कॉमन क्या है बेटा, ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, सभी में है बेटा कॉमन। ये मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, अंदर आपका क्या रह गया बेटा, ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इट इज़ माइनस के स्क्वायर। ये वाला फैक्टर बेटा आप ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस आयोटा ओमेगा क्या म्यू सिग्मा, ये बेटा कंडक्टिविटी है। सिमिलरली ये वाला फैक्टर, अगेन ये मैथमेटिक्स है, इसमें से बेटा हम के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे इस प्रोसेस में। अब आप देखेंगे बेटा इसमें क्या है, इसके राइट साइड में ज़ीरो है बेटा, या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा या ये वाला बेटा, ये एम्पलीट्यूड है, ये ज़ीरो कभी नहीं होगा, तो ज़ीरो क्या होगा, ये वाला होगा, तो कहता है दिस फैक्टर इज ज़ीरो, तो यहाँ से इसने के स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। नाउ दिस इक्वेशन शो दैट इन ए कंडक्टिंग मीडियम प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये के प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, इज़ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बेटा कौन सी होती है, जिसका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। रियल पार्ट अल्फा है और इमेजिनरी क्या है बेटा बीटा, तो रियल पार्ट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ध्यान रखना जरा, और इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इट इज़ फेज कांस्टेंट। बेटा ये सारी चीज़ों को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, इनके बेस पर आपके वो आते हैं न्यूमेरिकल्स। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इनको स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग कर दी तो ये आ गया ए स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब ये होल स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर है बेटा, ये माइनस आ गया इसे, ठीक है। तो ये करके आपके पास ये आ गया, यहाँ से बेटा आपका अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस। कहता है अब कहता है कंपेयरिंग, बेटा आप इस इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कौन कौन से, एक ये वाली, एक इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों को जब आप कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब समझ रहे हैं, तो इस रियल पार्ट की वैल्यू आपके पास आई ये वाली, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आई आपकी ये वाली, तो इट मीन्स योर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इट इज इक्वल टू दिस। यहाँ से बेटा बीटा की वैल्यू निकाल ली इसने। अब ये जो बीटा की वैल्यू निकाली कहता है सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 9 इक्वेशन नंबर 7, बीटा की वैल्यू जो निकाली वो इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दी, तो बीटा की जगह बेटा आपके पास ये आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल दिस। अगेन फिर मैथमेटिकल बोल रहे, अब यहाँ पर बेटा ये जो आपका पार्ट है ये इधर कहता है और योर अल्फा 4 माइनस दिस इट इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर क्या किया बेटा इसने अल्फा स्क्वायर से इसने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों की तरफ, मल्टीप्लाई किया बेटा, ये यहाँ से अल्फा स्क्वायर कट गया, यहाँ पर आपका ये बेसिकली बेटा इसको ये इस फॉर्म में लाना चाहता है ताकि इसके हम रूट्स निकाल सकें बेटा, और रूट्स निकालने का बेटा फार्मूला ये मीन्स ये वैल्यू जो पीछे हमने किया बेटा ये दैट इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आपका इस रूट निकाल जो आपका फार्मूला है दैट इज -b+, तो यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन में वो हम फार्मूला यूज़ करके ये वाला ये यूज़ करके हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर की। जब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर प्लस माइनस है बेटा, तो प्लस माइनस में कहता है सिर्फ पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे, जो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं बेटा। जब पॉजिटिव वाला इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास बेटा ये वाली वैल्यू क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, अब प्लस यूज किया सिर्फ दिस प्लस दिस एंड दिस ओवर 2। सिमिलरली अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज इट इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये अगेन मैथमेटिकल है बेटा, फिर मैं बार बार रिपीट करूँ, ये 2 बेटा इधर ले गया, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इसको इसने कॉमन निकाल लिया है, ये वाला फैक्टर कॉमन निकाल के इसको नीचे ले गया, ये 1 आ गया प्लस दिस इज 1 प्लस दिस वैल्यू। अब बेटा यहाँ पर ये कहता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा आ रहा है ना इसमें, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, ये बेसिकली एक कंडक्टिविटी,
हम बेटा बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी हाई, तो इसलिए ये 1 से बहुत बड़ा है ये वाला फैक्टर, इसलिए हम 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये स्केयर है तो ये और भी बड़ा हो गया बेटा। तो यहाँ पर ये सारी ये वैल्यू जो है निगलेक्ट हो गई, तो हमारे पास अल्फ़ा विल बी इक्वल टू दिस ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2। ये 1 बेटा सारा का सारा निगलेक्ट हो गया, तो आपके पास क्या आया, ये बेटा 1/2 है, देखिए ध्यान रखना जरा, 1/2 आया तो ये आपका ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो आपके पास क्या रहेगा, इट इज़ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा अंडर रूट। ये वाला 1/2 है, ध्यान रखना, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा। तो ये 1/2 से 2 कट गया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी। यहाँ से बेटा अल्फा इज इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पर आपका एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट गया, अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इन इक्वेशन नंबर 9, जो पीछे बेटा इक्वेशन नंबर 9 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 9 में हमने अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास बेटा बीटा की वैल्यू आ गई, एंड यू विल फाइंड दैट द बीटा एंड अल्फ़ा ये दोनों कांस्टेंट है, वन इज़ एटेन्युएशन कांस्टेंट, अनदर इज़ फेज कांस्टेंट, एक आपका रियल के साथ है, एक आपका इमेजिनरी है, ये दोनों कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम है। कहता है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 इन 3, हमारे पास बेटा ये आया, हमारे पास 5 की वैल्यू बेटा यहाँ पर ये इसने ये वाली जो है ना ये एक्स, ये अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेटा ये 5 इट इज़ एक्सपोनेंशियल आयोटा। इक्वेशन नंबर 3 बेटा ये वाली, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये कब क्या बोल रहा है बेटा, ये इक्वेशन के की जगह बेटा ये वाली वैल्यू इसने डाल दी, जब ये वाली वैल्यू डाली तो हमारे पास ई विल बी इक्वल टू दिस, यहाँ पर बेटा इसने ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स इनटू दिस, ये जो इक्वेशन है बेटा, दिस इक्वेशन कहता है ही सेज दिस इक्वेशन द ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज एम्पलीट्यूड इज दिस, फर्स्ट वाला पार्ट बेटा आपका एम्पलीट्यूड है, दिस इक्वेशन शोज दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एज वेव ट्रैवल इन द कंडक्टिंग मीडियम, क्योंकि अभी तक हम बेटा कंडक्टिंग मीडियम की कर रहा है, कहता है ये जो वेव है जब आपकी कंडक्टर में ट्रैवल करेगी तो वो धीरे 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 कम होती जाएगी बट एक्सपोनेंशियली, और एक्सपोनेंशियल टर्म विल नेवर इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना जरा। अब बेटा इसी के बेस पर आगे ये बार बार आपको एग्जाम में आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्किन डेप्थ, इट इज़ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, स्किन डेप्थ का मतलब है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। नाउ फिगर देखेंगे बेटा आप, तो ये बेसिकली अगर आप पहले डेफिनेशन में जाए स्किन डेप्थ है क्या, ये कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ईएम वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर बेटा फिर ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से के बेस पर ही हम उसको स्टडी करते हैं, बिकॉज इट इज़ मच मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन कंडक्टर विद इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिकेज टू 1/e टाइम्स इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। बेटा इसमें बेसिकली बोल कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ है, अगर जनरल सेंस में समझाऊँ तो जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके सरफेस के ऊपर है, कहता वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जब उसकी स्ट्रेंथ 1/e रह जाए, डिके हो जाए, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, जिस डिस्टेंस में ट्रेवल करने पर इतनी स्ट्रेंथ कम होगी, कितनी 1/e, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम स्किन डेप्थ। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, बेटा उसका जो सरफेस के ऊपर उसकी वैल्यू थी फुल ई, जैसे जैसे उसने ट्रैवल किया उसकी वैल्यू कम होती गई, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ कम होती गई, लेकिन स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ बेटा उसने डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया, तो कहता है जब इतनी स्ट्रेंथ कम हो गई 1/e टाइम्स, तो जितना उसने डिस्टेंस कम किया ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्किन डेप्थ अगेन, ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिग्मा, एंड द ई ए सिग्मा इज इक्वल टू 1/e ई नॉट बेटा वो स्ट्रेंथ है जो उसकी कहाँ पर थी बेटा, सरफेस के ऊपर, और उसका कितना कम हो गया बेटा 1/e डीके करके। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम दैट वेव इज एटेन्युएटेड, बेटा एटेन्युएटेड मैं अभी समझा चुका हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, मीन्स उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, दिस मीन्स द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द ईएम वेव्स डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। अब वो जो डिक्रीज हुआ अगर वो 1/e टाइम हुआ उस ओरिजिनल ई नॉट से,
तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम स्किन डेप्थ। उसकी बेटा ये मैथमेटिकल वैल्यू हम निकाल रहे हैं। कहते लेट द वेव इज़ प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा ये जो इसने ग्राफ बनाया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये बेटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बेटा ई एम वेव, और ये बेटा इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब ये अगर जब आपका ज़ीरो है यहाँ पर है तो उसकी वैल्यू है ई नॉट। अब ये वैल्यू बेटा देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल टर्म आपकी इस तरीके से कम होती है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जहाँ पर इसकी वैल्यू 1/e रहेगी, इसकी कम हो रहा है ना बेटा। तो ये वैल्यू ये देखो जैसे जैसे ट्रेवल कर रहा है आपकी ई नीचे को आ रही है, तो यहाँ पर आके वैल्यू उसकी रहेगी 1/e, किसकी, ओरिजिनल ई की। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। नाउ लेट द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स इन कंडक्टर इज गिवन बाय दिस। जो मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी वैल्यू ये ई नॉट, उसकी बेटा ये बेटा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वेरिएशन ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। अभी पीछे जो बेटा हमने इक्वेशन नंबर 10 की उसमें ये पार्ट है, इसको यूज़ कर रहे हैं बेटा, इसमें ध्यान रखना जरा। वेयर ई नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस कब, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है। एक्स मतलब क्या है, डिस्टेंस, सरफेस के ऊपर 0 ही है ना, उसके अंदर जब पेनिट्रेट करेगी तभी एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी ना बीटा। अब ये बेटा अगेन मैं बोल रहा था ना कि इसको यूज़ करेंगे बीटा इज इक्वल टू दिस। इसमें ये बेटा ये फैक्टर ये अभी मैं बोल चुका हूँ, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज परमिएबिलिटी, दिस इज कंडक्टिविटी। और यहाँ पर बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू दिस, कहता है वो 1/e होता है ना, तो कितना एम्पलीट्यूड ई ए, ये बेटा सिग्मा, इट इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस, मतलब एक्स की जगह बेटा ये यूज़ करेंगे एक्स इक्वल टू दिस। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 1 है सबसे ऊपर वाली, उसका लेफ्ट साइड बराबर है और राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई बीटा सिग्मा की, इट इज़ इक्वल टू 1, और सिग्मा की वैल्यू 1/बीटा। बीटा की वैल्यू ऑलरेडी बेटा हमने निकाल चुके हैं इस कांस्टेंट की, दैट इज इक्वल टू इसकी, ठीक है, रिवर्स हो गया ना बेटा, 2/म्यू सिग्मा ओमेगा अंडर रूट। बेटा ये मैथमेटिकल वैल्यू है स्किन डेप्थ की, ये हम बार बार यूज़ करेंगे, ये इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब ये जो स्किन डेप्थ है ये किसके ऊपर मेन डिपेंड कर रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, कंडक्टिविटी फ्रीक्वेंसी में है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो उसकी स्किन डेप्थ कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी लो फ्रीक्वेंसी की तो उसकी स्किन मतलब वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। और जो परफेक्ट बेटा जो कंडक्टर होता है उसमें उसकी सिग्मा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होती है बेटा। अगर इन्फिनिटी हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, स्किन डेप्थ विल बी इक्वल टू 0, 1/इन्फिनिटी, एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो वो जो परफेक्ट कंडक्टर है उसमें आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आप पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। आज हम इतना ही करेंगे।